तकदीर ने जैसे चाहा ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने दिल, आप लोगों को लगता है कि बदल गए हम। और हमने मुश्किलों में चेहरे पहचानने का हुनर सीखा है। हम पर इंसानों का नहीं, बुरे वक्त का एहसान है। कौन कहता है दुख बांटने से कम होता है? सच तो ये है, दुख बांटने से सिर्फ मजाक बनता है। वो तेरे साथ खुद को हर बार उनके लिए बदला और आखिर में सुना कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। एक बार जंगल में बहुत तेज बाढ़ आई। तब डूबता हुआ बिच्छू मेंढक से बोला, प्लीज मुझे बचा लो, अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो। मेंढक बोला, भाई तू बिच्छू है, तू मेरी पीठ पर बैठा तो मुझे ही डंक मारेगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। बिच्छू आंखों में आंसू लेकर बोला, भाई भरोसा तो कर, भला मैं तुझे क्यों डंक मारूंगा, तू तो मेरी जान बचा रहा है, और अगर मैं तेरे को डंक मारूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेंढक को दया आ गई और लगा कि बात तो सही है, अगर ये डंक मारेगा तो ये भी तो डूब जाएगा। उसने भरोसा करके बिच्छू को पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को जोर से डंक मारा। मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तेरे पे भरोसा किया था और अब तू भी तो मेरे साथ डूब जाएगा। बिच्छू बोला, भाई क्या करूं, आदत से लाचार हूं, यही तो मेरा नेचर है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके सामने तो आपको पूरा भरोसा दिलाएंगे कि मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा, लेकिन धोखा उनकी फितरत में ही है तो वो धोखा ही करेंगे। समझाने वाली आदत छोड़ आया हूं और कहीं। अब कोई दिल तोड़ के सॉरी कहता है तो मैं रिश्ता तोड़ के कह देता हूं, अरे कोई बात नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। वो इंसान अगर तुम्हें ठुकरा कर गया है तो क्या फायदा होगा उसके पीछे जाने से? भीख मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, प्यार नहीं। उस इंसान को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इस चक्कर में वो तुम्हें छोड़कर गया है। जब तक उसे इस्तेमाल करना था उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। तुम क्यों उसको बार बार याद कर रहे हो? तुम क्यों उसके पीछे बार बार भाग रहे हो? जिंदगी भर भी भागते रहोगे ना, सच्चा प्यार नहीं मिलने का। कोई भी सैड सॉन्ग सुन लो ना तो अपनी छूटी हुई मोहब्बत फिर से याद आ जाती है। सैयारा मूवी ने भी बहुतों के दिल कुरेदे और जख्म को ताजा किया है, लेकिन वो सॉन्ग वाकई में बहुत ज्यादा प्यारा है। और वैसे ही एक सॉन्ग और आया है, एक आसमान था। इस सॉन्ग को सुनो और समझो कि प्यार क्या होता है। इसमें भी एक फीलिंग है, एक जज्बात है। प्यार करने में बुराई नहीं है, प्यार के पीछे भागने में बुराई है। और जो ये सॉन्ग आया इसको जरूर सुनना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये सॉन्ग आपको कैसा लगा। कि ज्यादा मत झुको, लोग गिरा हुआ समझ लेते हैं। एक बार एक कुत्ते और गधे की शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था। उसने सोचा मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं और इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात थी, गधे को तो मैं यूं हरा दूंगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम कि हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे बहुत से कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं जाने देंगे। और वही हुआ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे कुत्तों का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका विरोध हुआ। जैसे तैसे करके कुत्ता वहां पहुंचा और देखा गधा सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। इस कहानी का मतलब है कि हम जिंदगी में जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही समाज के लोग सबसे पहले हमारी टांग खींचने का काम करेंगे। हमारे ही अपने लोग सबसे पहले हमें रोकने का काम करेंगे। कभी भी कोई अगर आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे ये गलती से भी एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई, कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही क्यों मिलते हैं? ये कलयुग की दुनिया है जनाब। यहाँ कदर उस इंसान की नहीं होती जो
जो सच में रिश्ता निभाता है। यहाँ कदर उस इंसान की होती है जो दिखावा करता है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से बेहतर है कि खुद को संभालो और उससे बहुत दूर चले जाओ। कि मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी। ये कलयुग है जनाब, यहाँ दूसरों की तकलीफों को कर्मों की सजा और खुद की तकलीफों को परीक्षा मानते हैं लोग। हमारे यहाँ एक कहावत है कि रिश्ते अगर मर्यादा भूल जाएं, तो हम रिश्तों को भूलना बेहतर समझते हैं।